महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट नंबर सेकंड गोला नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर समतलों के समीकरण निकालेंगे तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हुए हल कर दूंगा। गोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 16 की उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करो। जो रेखा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस 2z बराबर 7 से गुजरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया नहीं था, अब ये प्रॉपर वे में इसी में स्टार्ट करवा रहा हूं। हमें क्या करना है, समतलों के समीकरण निकालना है। उसके लिए समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला पहले बता देता हूं, फिर फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके देखने पर ही सामने पता चलता है कि किस प्रकार से वो हल होगा। उस केस में क्या है कि ये हम आगे की ओर विस्तारित करके ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह हल करवा दूंगा। इस पर समतलों के समीकरण है, तो समीकरण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पहले तो इसके अंदर ये निकालते वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर पी क्या होता है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये है गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब। ये स्मॉल पी होता है, गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब की लंबाई स्मॉल पी कहलाती है। अगर P की जगह मैं गोले की त्रिज्या रख दूं तो यह चीज क्या कहलाएगी, समतलों के समीकरण कहलाती है। समतलों के समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छी तरह विस्तार से हल करवा रहा हूं। हल करवाने के बाद किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समतलों के समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला केवल यही है कि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई जो है वो स्मॉल गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो स्मॉल आर। तो ये समीकरण किस में परिवर्तित हो जाएगी, समतलों की समीकरण में। उसके लिए हमें समतल चाहिए, तो दो दिए हुए हैं। सरल रेखा से समतल को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने का तरीका पहला प्लस लैम्डा इंटू दूसरा बराबर 0। फॉर्मूले पुट करके इसका मान निकाल लेंगे। तो पहले समीकरण क्या है, x प्लस माइनस 5 बराबर 0 है और x माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0 है। समीकरण नंबर 1 सरल रेखा की समीकरण है। सरल रेखा समीकरण 1 से समतल का समीकरण किस प्रकार प्राप्त होगा, वो होगा x प्लस वाई माइनस का 5 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0। ये अपना अंतिम आंसर भी बनेगा। इस समीकरण में मान रखने पर हमें अंतिम मान प्राप्त होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी समतल दिया हुआ है, सरल रेखा से समतल निकाल लेंगे। उसको निकालने का तरीका क्या होगा, बीच में प्लस का लैम्डा है। लैम्डा करने के बाद हमें क्या है कि आगे फर्दर हल करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसमें कॉमन ले लो। तो ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस का वाई माइनस का 2x इंटू गुणा में 2 लैम्डा जेड माइनस का 5 प्लस 7 लैम्डा बराबर 0। यह अपना अंतिम आंसर बनेगा। समतल का समीकरण है। गोले के केंद्र बिंदु निकाल लेंगे। गोले का केंद्र निकालने के लिए हमें गोले की केंद्र और त्रिज्या तो उसको रफ में निकाल कर पहले से अपने को रखना पड़ेगा। गोले का समीकरण कितना दिया हुआ है, गोले का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 16 है। ये गोले का व्यापक रूप का समीकरण कहलाता है। पहले दिन की क्लास याद करो, उसके अंदर ये बताया था x माइनस x1 का वर्ग है। तो गोले का केंद्र कितना बनेगा, इसके अंदर से
गोले का केंद्र बनेगा इसमें 0 0 0 और गोले की त्रिज्या बनेगी इसमें 4। ये 4 का वर्ग लिखा हुआ है। तो ये दो चीज भी अपने को आनी चाहिए अच्छी तरह। तो अपन गोले के केंद्र से समतल पर लंब डाल देंगे। लंब डालने के बाद में उसको त्रिज्या के बराबर पुट कर देंगे। तो उस केस में यहां पर मैं रख देता हूं गोले का केंद्र में त्रिज्या, ये सब हटा दूं मैं। चूंकि 0 0 0 इसका केंद्र दिया हुआ है तो इसे समतल पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। परपेंडिकुलर डालने के लिए 0 0 0 से समतल पर लंब डाला। समतल का समीकरण है 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस का वाई माइनस 2 लैम्डा जेड माइनस का 5 प्लस 7 लैम्डा बराबर का त्रिज्या का मान कितना है 4 दे रखा है। तो ये समीकरण किसमें है 4 में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी सूत्र को अपन अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें वैल्यू रखना भी बता रहा हूं मैं। जब आप 0 0 0 से वैल्यू रखेंगे तो -5 प्लस 7 लैम्डा बटे अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग बराबर में 4 लिखा हुआ है। ठीक है, x के गुणांक का वर्ग है 1 प्लस लैम्डा का वर्ग है। x के गुणांक का वर्ग y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग है। तो ये 4 लैम्डा स्क्वायर आएगा। हल कर लो। 5 प्लस 7 लैम्डा बराबर में 16। एक तो 1 प्लस लैम्डा का वर्ग है प्लस का 1 है प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ये वर्ग कर दो, दोनों साइड में वर्ग कर दिया तो ये बनेगा 25 प्लस 49 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70 लैम्डा बराबर 16 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर है। ये बन जाएगा 25 प्लस 49 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70 लैम्डा बराबर 16 लैम्डा स्क्वायर। 4 और 1 5 है तो ये 80 लैम्डा स्क्वायर कर लो और प्लस का 32 लैम्डा है और प्लस का 32। हल कर लो ये तो ये बनेगा 31 लैम्डा स्क्वायर माइनस 38 लैम्डा प्लस का 7 बराबर 0 है। चेक कर लो। ठीक है, इसको हल करने पर ये द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा और ये मान बनेगा। इसके गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 31 और 7 इसके गुणनखंड हो रहे तो ये बनेगा 31 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 31 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा प्लस का 7 बराबर 0 है। 31 लैम्डा लैम्डा माइनस 1 माइनस का 7 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0 लैम्डा बराबर 1 और 7 बटे 31। दो आंसर बनेंगे। इनको बारी बारी से समीकरण में पुट कर दो। समीकरण नंबर 2 में रखने पर लैम्डा बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में रख दो तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस का 5 प्लस का x माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0 है। एक बार लैम्डा बराबर 7 बटा 21 समीकरण नंबर 2 में रखने पर माइनस 5 प्लस 7 बटे 31 इंटू एक्स माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों अपने आंसर होंगे। कोई भी स्पर्श समतल का समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है वह
प्रतिबंध ज्ञात करोगे, नौकार का अनसोल्ड है, वह प्रतिबंध ज्ञात करो ताकि समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 निम्न गोले का स्पर्श समतल हो। गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। आया हुआ प्रश्न है राजस्थान एमएससी के अंदर, काफी पहले की बात है। समीकरण को हल करने के लिए ज्यादा लेंथी काम नहीं है, पिछले वाला चैप्टर अच्छी तरह होना चाहिए, उससे क्या लंब डालने का फॉर्मूला अपने को ज्ञात हो तो इस प्रकार से अपने स्पर्श समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। पहले गोले के समीकरण में त्रिज्या और निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 दिया हुआ है गोले का समीकरण। इसमें हमें गोले का केंद्र व त्रिज्या निकालनी है, तो गोले के केंद्र का मान कितना है, गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। गोले की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी अपने को, उसका फॉर्मूला कितना अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी है। ये दोनों की हमें आवश्यकता रहेगी इसकी। अब क्या है, समतल का समीकरण देख लेते हैं, उससे लंब डाल देंगे। तो हम जानते हैं समतल का समीकरण कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। हम क्या करेंगे, गोले के केंद्र से समतल पर लंब डाल देंगे और त्रिज्या के बराबर रख देंगे, तो अपने समीकरण क्या होगा, अभिष्ट प्रतिबंध निकल जाएगा। तो इसमें गोले का केंद्र कितना दिया हुआ है, माइनस का यू माइनस का वी माइनस का डब्ल्यू से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 में पुट कर देते हैं। तो माइनस का ए यू माइनस का बी वी माइनस का सी डब्ल्यू प्लस का डी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। यह अभिष्ट प्रतिबंध है। पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों तरफ वर्क करके खोलना है, हालांकि ऐसा करना नहीं है, आर्टिकल है तो इसको एज इट इज रखना है, जो कि अभिष्ट समतलों का अभिष्ट स्पर्श समतल का प्रतिबंध है। ये स्पर्श समतल का प्रतिबंध है, ठीक है। क्वेश्चन है रेखा 6x माइनस 3y माइनस का 23 बराबर 0 बराबर 3z प्लस का 2 से गुजरने वाली निम्न गोलों की दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको स्पर्श समतलों के समीकरण निकालेंगे। पहले तो गोले का केंद्र व त्रिज्या निकाल लेते हैं, जो कि हमें आवश्यक रूप से जरूरत रहेगी उसकी।
उसके बाद तुलना करके 3-4 लाइन खींच के वैल्यू निकाल लो। 2ux की जगह कितना लिखा हुआ है 2x, 2vy की जगह -4y, 2wz की जगह 6z और d की जगह -7 है। तो -u का मान -1, -v का मान 2 है और -w का मान -3 और d की जगह -7। तो गोले का केंद्र कितना हो जाएगा -1, 2 -3 है। त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट में u² + v² + w² - d। नोट 10, 17 और अंडर रूट का 21। ये अच्छी तरह देख लो, इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं। यहाँ पर गोले का त्रिज्या व केंद्र यहाँ निकाल कर रख दिया। -w का मान निकालेंगे -3 आएगा, -v का मान निकालेंगे 2 से कैंसिल होने को 2 आ रहा है, -u का मान -1 है। गोले के केंद्र से समतल पर लंब डाल देते हैं तो 2, 3 में परपेंडिकुलर डालेंगे। समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण बनेगा 6x - 3y - 23 प्लस का लैम्डा इंटू 3z + 2 लैम्डा बराबर 0। x और y अलग अलग कर लो। 6x - 3y प्लस का 3 लैम्डा z प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 23 बराबर 0। ये अपना अंतिम आंसर भी बनेगा। इसी समीकरण में मान रखना लैम्डा का निकाल के। गोले के केंद्र से लंब डाल दो तो -1, 2 व 3 से परपेंडिकुलर डालेंगे। 6x - 3y + 3 लैम्डा z प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 23 है। लंब डाल दो तो -6 -3 गुणा 6 और -9 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 23 बटे अंडर रूट में 36 प्लस 9 प्लस का 9 लैम्डा स्क्वायर बराबर का कितना बनेगा त्रिज्या का मान अंडर रूट 21। इसको हल कर लो, लैम्डा का मान आएगा उसको इस समीकरण में पुट कर देना। ये कहलाता है इस पर समतल का समीकरण। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी यही है। पहले आप क्या करोगे, सेम गोला दिया हुआ है, इस पर समतल का समीकरण निकालना तो सरल रेखाएं दे रखी है, उससे हम क्या करेंगे, पहले इस पर समतल का समीकरण निकाल लेंगे। निकलने के बाद गोले के केंद्र से लंब डाल देंगे। लंब डालने से जो लैम्डा का मान आएगा वो अपना आंसर बनेगा। तो ये पहले लिख लो, इस पर समतल का समीकरण किस प्रकार होगा। ए दिया हुआ x + 3y प्लस का लैम्डा इंटू x बराबर 0। ये अपना अंतिम आंसर बन जाएगा। तो x इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस 3y बराबर 0 है। गोले के केंद्र से लंब डाल दो, -1, 2 है, -3 से x 1 प्लस लैम्डा प्लस 3y बराबर 0 पर लंब डालेंगे। तो -1 इंटू 1 प्लस लैम्डा है,
तो इसको माइनस से डिकोड कर दो, 6 बजेगा बराबर 0 है, प्लस का 5 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 5 आ रहा है। लैम्डा बराबर 5 यहां रखो, ये इस पर समतल का समीकरण केवल मात्र एक निकल जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 3y प्लस का 5x है, तो कुल में इसको 6x में कन्वर्ट कर लेना बराबर 0। ये समतल का समीकरण होता है। तो तीनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना पहले वाले एक्सरसाइज को जोड़ते हुए। इसकी थ्योरी कंप्लीट है, फॉर्मूला केवल आपको ये करना है, गोले के केंद्र से समतल पर लंब डालकर गोले की त्रिज्या के बराबर रखना है, तो इस पर समतल का समीकरण देगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।